स्वागत है आप सभी दोस्तों का वरदान ट्रेडिंग में। चलिए शुरू करते हैं कि कल मंडे को मार्केट का क्या व्यू रहने वाला है, कहाँ इन रिटेलर को फंसना है, कहाँ नहीं फंसना है, कहाँ जो बिग मनी है, मैनिपुलेशन है, ऑपरेटर्स है, जो कचरा है वो आपको कहाँ फंसा लेगा, कहाँ कॉल में फंसा सकता है, कहाँ पुट में फंसा सकता है, कहाँ बाय में फंसा सकता है, कहाँ सेल में फंसा सकता है। उसके अलावा देखेंगे कि जो मार्केट में तूफान मचा रखा है यूट्यूबरों ने, इन्फ्लुएंसर्स ने, मीडिया ने, कि मार्केट क्रैश हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। वीडियो में एंड तक बने रहना, एक एक चीज को बारीकी से एनालाइज करेंगे। वीडियो थोड़ा थोड़ा बड़ा हो सकता है, लेकिन ये है प्रॉफिटेबल होगा। ये वीडियो आपको 25 लाख कमा के नहीं दे सकता, लेकिन आपका 25 लाख बचा जरूर सकता है, क्योंकि ये वीडियो पूरा सीखने के पर्पज से है। जो मेन मेन चीजें हैं वो आपको बताई जाती है हमारे यूट्यूब चैनल पे। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, ताकि आपको बेहतरीन इनसाइडर लेवल का अप्रोच मिल सके। तो कुछ लोग कह रहे हैं क्या कि ये क्रेश है, मार्केट और गिर जाएगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि अगर क्रेश जैसी सिचुएशन होती है या फिर करेक्शन जैसी सिचुएशन होती है तो उस कंडीशन में क्या होता है। ठीक है, वो चीज एक बार हम यहाँ अच्छे से जान लेते हैं कि क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो बिना किसी भी देरी की। ठीक है, निफ्टी से शुरू करते हैं। निफ्टी में अगर आप देखेंगे, ये कब का चार्ट है, ये मंडे साथ, ये कोरोना वाला क्रैश है। ठीक है, ये आप देखेंगे कि ये अपने हाई से 3 मंथ के अंदर कितना परसेंट गिर गया था। आप ये चेक कर लेना एक बार। ये गिरा था कितना, 39%। मतलब और कितना परसेंट गिरा था ये लॉकडाउन के टाइम, जब मार्केट में क्रेज जैसा सिनेरियो आया था, तब 39% ऑलमोस्ट गिरा था। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कि जब भी क्रेज जैसी सिचुएशन होती है ना, मार्केट नॉन स्टॉप गिरता है, ऐसे नहीं गिरता है रोता मरता रोता मरता, ऐसे नहीं गिरता है दोस्तों। ये मंथली टाइम फ्रेम है। कुछ लोग कह रहे हैं कि 2008 से इस क्रेज को रिलेट कर रहे हैं, यूट्यूब पर आप जाके चेक करना कि क्रैश आएगा, क्रैश आएगा, ये हो जाएगा, रिसेशन होगा, फलाना होगा, ढिमकाना होगा, सारी चीजें होगी। ठीक है, तो ये 2008 से भी कुछ लोग रिलेट कर रहे हैं। मैं 2008 के ही चार्ट पे हूँ। 2008 के चार्ट पे देखोगे आप तो आज हमें कितने महीने हो गए गिरते हुए इस बारी। 2025 में जब हम हैं, हम देख लेते हैं कि कितने महीनों से हम गिर रहे हैं। एक बार हमें एवरेज मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आप देखोगे कि पिछले 5 महीने से मार्केट गिर रहा है, जबकि लॉकडाउन के टाइम जो क्रेश आया था, कोरोना के वक्त जो क्रेश आया था, वो मात्र 3 महीनों में मार्केट फैल गया था। बिल्कुल गंदा गिर गया था, 39% वो उस टाइम मार्केट गिरा था। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद कुछ लोग आपको यहाँ पर भी बता रहे थे, ये जो है 2000 कब का है ये, 15 का, 2015 में के करेक्शन से भी कुछ लोग रिलेट करें तो 2015 में जो मार्केट ने अपने हाई से करेक्शन दिया था, वो ऑलमोस्ट 25% का दिया था। तो हम इसको काउंट क्या करें। अभी पहला हमारे पास लॉकडाउन का क्रैश निकला है। ठीक है, उसके बाद सबसे ज्यादा लोग करते हैं जब लेमन ब्रदर्स वाला टंडा आया था, वो था 2008। ये था वो 2008। ठीक है, आप देख सकते हैं कि जब भी 2008 वाला क्रैश आया था, मार्केट अपने हाई से कितना परसेंट गिर गया था, आपको मैं दिखा देता हूँ, जस्ट ए सेकेंड। 64%, ये था क्रैश। ये कितना गिरा था, 64%, और वो भी कितने महीने में। पहला महीना गिरा, फिर 4 महीने साइडवेज, फिर अगला महीना गिरा, फिर 3 महीने साइडवेज, फिर एक बड़ा रेड कैंडल। ठीक है, तो ये क्रेज जैसी सिचुएशंस होती है, नो डाउट, लेकिन अभी नहीं लग रहा कि ये कोई क्रेज है। ये जस्ट एक करेक्शन है, और ये करेक्शन कहाँ तक आएगा हम वो भी देख लेते हैं। मैं आपको वो बता रहा हूँ जो मार्केट करता है, मैं ये मेरे मन की चीजें नहीं बता रहा हूँ। बस मैं आपके माइंड में जो लोगों ने मिथ डाल रखा है, ताकि आप लोग अपने पोर्टफोलियोज बेच दें, या फिर अपने म्यूचुअल फंड बेच दें, या आप एसआईपी जो भी आपने कर रखा है वो सब बंद कर दें, इसलिए आपको डराया जा रहा है। क्यों? क्योंकि आप लॉस बुक करोगे तो प्रॉफिट किसको होगा भाई साहब? इनको ही होगा, मार्केट मेकर्स को ही होगा, और किसको होगा? ठीक है, आपकी जेब से जाएगा किसी और की जेब में भाई साहब। तो अभी जो करेक्शन है वो कहाँ तक आना है, अभी देखिए ऑलमोस्ट अभी तक हमारा करेक्शन जो आया है वो कितना आया है। अभी ऑल टाइम हाई से मार्केट हमारा कितना गिरा है, हम एक बार चेक कर लेते हैं। तो मार्केट जो हमारा गिरा है वो ऑलमोस्ट 13% गिरा है, और जबकि गिरेगा कितना, हमने देखा कि क्रेज जैसी अगर सिचुएशन होती है तो ऑलमोस्ट ये मान लीजिए कि ऑलमोस्ट कब जो लोग होंगे कब बिल्कुल नेगेटिव हो जाएंगे, मतलब शेयर मार्केट को गालियां देने लगेंगे, पोर्टफोलियो बनाना ही बंद कर देंगे, सब कुछ बेच बाच के फ्री के, शेयर मार्केट गंदा है, बुरा है, हमें करना ही नहीं है। तो ऑलमोस्ट हम 30% काउंट करते हैं, तो 30% कहाँ तक आता है आप ये देख लो।
जो हमारा 30% आएगा प्रभु, वो देख लेते हैं कहाँ तक आता है। तो हमारा जो 30% आएगा वो ऑलमोस्ट कहाँ तक आएगा, यहाँ देख लेते हैं एक बार, यहाँ तक। जो 30% है वो 18,250 के बेस पे है। ठीक है, हम ज्यादा नहीं पकड़ते, चलिए ये एक हमारे पास एवरेज आ गया। या फिर मार्केट क्या करेगा, ये वाला लो काटेगा, इस बेस तक आएगा जो कि है 20,000 के आसपास। ठीक है, हमको ये क्लियर ब्रॉड व्यू मिल गया है कि इन फ्यूचर मार्केट क्या कर सकता है। हमने मार्केट का बिहेवियर देखा, मार्केट चार्ट्स का बिहेवियर देखा। ठीक है, चलिए तो हमें ये पता है कि क्या होगा कि अगर यहाँ से बाउंस भी आता है कहाँ तक, 25,000 तक, फिर एक, देखिए मार्केट को अगर गिरना भी है, सबको अच्छे से गिरना है, ये क्रेज जैसा ये अच्छा करेक्शन ही देना चाहता है एक 30-40% का मार्केट, तो उसको एटलीस्ट एक बार बाउंस देना पड़ेगा, जो कि बाउंस होगा कहाँ तक, 25,000 तक। 25,000 तक बाउंस होगा, फिर इसको गिरना है तो ये लो काटेगा और इस बेस तक एक बार आता हुआ दिखाई देगा, जो कि है 20,000 तक। ठीक है, इस साल हो सकता है कि मार्केट करेक्शन में ही जाए, लेकिन क्रैश नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये कोई क्रैश नहीं है जो आपको हड़कंप लोगों ने, यूट्यूबर्स ने, इन्फ्लुएंसर्स ने, मीडिया ने, सबने कर रखा है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। आप खुद सोचो कि गवर्नमेंट भी इतनी बुरी नहीं है कि वो अपनी करेंसी को वीक होने देगी, मार्केट को क्रैश, ऐसा कोई अनसर्टेनिटी अभी मार्केट में बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, वीकली टाइम फ्रेम में अब देख लेते हैं हम निफ्टी को। वीकली टाइम फ्रेम में अगर आप निफ्टी को देखोगे तो वीकली टाइम फ्रेम में क्या दिया है हमें, लास्ट वीक एक रेड कैंडल दिया है। रेड कैंडल दिया है और कहाँ दिया है, बिल्कुल अपने बेस के पास। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। हम निफ्टी में वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग एक बार बेस निकाल लेते हैं कि हमारे पास जो अच्छा बेस है वो कहाँ है। हमारे पास जो बेस है वो यहाँ है, 22,529 पे। तो अगर इन लेवल्स पे इन फ्यूचर आपको निफ्टी मिलता है, क्यों? क्योंकि इन लेवल्स पे हर बंदा क्या हो जाएगा भाई साहब, बियरिश हो जाएगा सब कुछ। ये लो अगर कट गया ना 22,500 वाला, ये लो कट गया, इसके नीचे आ गया, क्रेज जैसे सिचुएशन हो नहीं हो, लेकिन यहाँ सबसे ज्यादा पुट वाले बायर्स, पुट बायर्स होंगे जो फ्यूचर सेल करते हैं। वो उन सब लोगों को यहाँ क्या किया जाएगा, फंसाया जाएगा। और इनसाइडर क्या करेगा, यहाँ पोजिशनिंग करके, और मार्केट जिस बाउंस की हम वेट कर रहे हैं वो बाउंस एटलीस्ट दे देगा, जो कि बाउंस हो सकता है 23,500 तक, या फिर इससे बड़ा लोग बुलिस कहाँ हो सकते हैं, 24,300 से लेके 24,840 तक। यहाँ तक एक बार यहाँ लेवल पे आते आते क्या लोग हो जाएंगे, सब लोग बुलिश हो जाएंगे। फिर उसके बाद मार्केट अपना रंग दिखाए, वापस से इस लो को काट सकता है। ये पॉसिबिलिटीज मैं मानता हूँ, लेकिन आपको इन नीचे के लेवल्स पे थोड़ा सा सतर्क रहना है। किसमें, निफ्टी में। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ये मैं आपके लिए कर रहा हूँ, मेरा कोई वो नहीं है, सिर्फ लर्निंग पर्पज से, ताकि आप इन्वेस्टमेंट करते हैं या ट्रेडिंग करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि कहाँ हमें फंसना है, कहाँ नहीं फंसना। तो अभी सबको बियरिश दिख रहा है, पूरा यूट्यूब मामला महकमा पूरा बियरिश है, वहां तो क्रैश 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 हो चुका है। तो इन लेवल्स पे थोड़ा सा आपको अलर्ट रहना है, जो कि ज्यादा दूर अब नहीं है। ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अब इंट्राडे टाइम फ्रेम में एक बार निफ्टी को चेकआउट कर लेते हैं कि निफ्टी क्या कर सकता है और हमें क्या क्या करना चाहिए। ठीक है, इंट्राडे टाइम फ्रेम में एक बार अब निफ्टी को हम देख लेते हैं। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, आपको एक एक चीज मैं बारीकी से देने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ और करता रहूंगा, ताकि आप लोग पैसा बनाए ना तो कम से कम मार्केट को दे भी ना। जैसा कि मैंने आपको डेल्टा का प्रॉब्लम बताया, तो मैं तो यही बोलूंगा कि जब तक ये डेल्टा वाला इशू रहता है तब तक आप लोग थोड़ा सा शांत रहिए, ट्रेडिंग ना करें ऑप्शंस के अंदर। तो अच्छा है, हाँ, आप इक्विटी में पोर्टफोलियो बनाएं, अच्छे अच्छे स्टॉक्स देखें, अच्छी अच्छी इन्वेस्टमेंट करें, एसआईपी करें, वो बेस्ट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, डरने की जरूरत नहीं है इतना। ठीक है, तो ओवरऑल निफ्टी का जो सेनारियो है वो इस लेवल के नीचे नीचे क्या है, बियरिश है। ये जो लेवल है हमारे पास 22,965 का। ठीक है, अगर मान लीजिए कि फ्लैट खुल के तेजी से ऊपर जाता है, या कोई बुलिश स्ट्रॉन्ग प्राइजेक्शन दिखता है और आपको लगता है कि मार्केट यहाँ से अब ऊपर चला जाएगा, तो मैं हमेशा की तरह आपको एक बात बोलूंगा, उड़ता तीर नहीं लेना है भाई साहब, थोड़ा सा वेट करो, डिप आने दो। फिर इस डिप के अंदर कोई बुलिश स्ट्रॉन्ग प्राइजेक्शन आपको मिलता है तो आप डेफिनेट कॉल बाय कर सकते हैं या बाइंग बना सकते हैं। आपके जो टारगेट्स होंगे वो कहाँ तक होंगे, पहला टारगेट आपका होगा 23,145 का। ठीक है, ये सिर्फ मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ ताकि आपकी थोड़ा सा एक्सपीरियंस आए, आपकी थोड़ी सी नॉलेज बढ़े। तो पहला हमारा जो निफ्टी में टारगेट होगा कहाँ तक होगा, यहाँ तक होगा। फिर यहाँ से क्या हो सकता है कि मार्केट यहाँ से इस ब्रेकआउट को करके फिर यहाँ से एक डिप दे दे। अगर और ऊपर जाना है तो इस डिप में आपको कहीं अगर बुलिश स्ट्रॉन्ग प्राइजेक्शन मिलता है तो ही आप
फिर कॉल साइड जाना, अदरवाइज कॉल साइड मत जाना। क्योंकि मार्केट, अभी मार्केट का जो ट्रेंड है वो क्या है, बियरिश है। देखिए मार्केट जो हमें दिखा रहा है, हम उसको अवॉइड नहीं करते, हमें सारी चीजें मिलाकर चलनी होगी। तो इन लेवल्स पे आपको सी बाय करने से बचना है, मतलब सीधा सीधा ऊपर के लेवल पे आपको सी बाय नहीं करनी है, डिप पर ही बाय करनी है। ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ऊपर के लेवल पे हर जगह बेस है। पहला मैंने आपको ये बता दिया निफ्टी में टारगेट। दूसरा जो हमारे पास निफ्टी में टारगेट है अपसाइड अच्छा वाला, जो निफ्टी में हमारे पास बेस है, वो दोस्तों है बेस कौन सा, ये वाला, जो कि है हमारा 23,312 का। इस लेवल पे भी आपको थोड़ा सी बाय करने से हिचकना है, क्योंकि यहाँ से क्या कर सकता है, ब्रेकआउट फेलियर का केस बन सकता है और मार्केट नीचे आ सकता है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, या ऊपर के लेवल पे आपको सीधा सीधा सी में नहीं फंसना है। अब बात कर लेते हैं हम पुट के बारे में या सेल के बारे में निफ्टी के अंदर। ठीक है, अगर मान लीजिए कि निफ्टी खुलते ही तेजी से नीचे आता है तो आपको सीधा, या गैप डाउन खुल के तेजी से नीचे आता है, तो आपको सीधा सीधा सेल नहीं करना भाई, सीधा सीधा पुट में नहीं फंसना है, याद रखना। ठीक है, आपको एटलीस्ट सब्र रखना है, एक बाउंस आने देना, और बाउंस के अंदर, इस बाउंस के अंदर जहां कहीं से भी आपको वीकनेस दिखे, वीक बेयरिश प्राइस एक्शन दिखे या निफ्टी कमजोरी दिखाने लगे, आप सेल कर सकते हैं, वहां से आपको अच्छा प्रॉफिट पुट में या सेल में होता हुआ दिखाई दे सकता है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं किसकी, फिन निफ्टी की। तो फिन निफ्टी को पहले हम एक बार वीकली टाइम फ्रेम में देख लेते हैं कि फिन निफ्टी ने वीकली टाइम फ्रेम में क्या किया है। तो फिन निफ्टी अगर आप देखोगे, तो लास्ट जो बायर आपको दिख रहा है उसके ऊपर ही लास्ट वीक क्लोजिंग किया है, नीचे नहीं किया है, जो आप इसको सेलिंग कंसिडर करोगे, नहीं भाई। ये बायर की प्रेजेंस दिखाता है, ये बायर की प्रेजेंस दिखा रहा है, आप देख सकते हो। ठीक है, ओवरऑल इस लेवल के नीचे नीचे क्या है, ये बियरी से, जो कि है 23,600 का लेवल। ठीक है, चलिए, और नीचे इसके पास, फिन निफ्टी के पास अच्छा बेस कौन सा है, जहां हमें अवॉइड करना है इन फ्यूचर अगर हमें गिरता हुआ और मिलता है मार्केट। तो हमारे पास जो अच्छा बेस है दोस्तों, वो बेस है ये वाला, कौन सा, 21,574 वाला। इस चीज का हमें पता चल गया है कि बड़ा जो हमारे पास अच्छा बेस है वो है 21,574 फिन निफ्टी के अंदर। अब इंट्राडे में देखते हैं कि हमें क्या करना है। ठीक है, इंट्राडे में क्या सिनेरियो बन सकते हैं फिन निफ्टी के अंदर, बहुत ही ध्यान से देखिएगा वीडियो को एंड तक। आपका मैं कह रहा हूँ ये 25 लाख आपको कमा के नहीं दे सकता, लेकिन आपका लाखों रुपए लॉस होने से बचा सकता है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो फिन निफ्टी जो है ओवरऑल इस लेवल के नीचे नीचे बियरिश है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है, जो कि लेवल है 23,225 का। अगर फ्लैट खुल के तेजी से ऊपर जाता है या गैप अप खुल के तेजी से ऊपर जाता है, तो आपको सीधा सीधा कॉल साइड नहीं बैठना है या बाय साइड नहीं करना है ट्रेड। क्यों? क्योंकि एज लर्निंग हम डिप का वेट करेंगे दोस्तों, सब्र रखो। मैं कह रहा हूँ मार्केट आपको पैसा देगा, ट्रेड देगा, लेकिन मार्केट, इंडियन मार्केट में खासकर बहुत सारी है ना मैनिपुलेशंस हैं, जिसको देसी भाषा में बोलूँ चूतियापा है, बकचोदी है भाई साहब। सिर्फ रिटेलर्स का गला दबाने के लिए, उन्हें सुसाइड करने पे मजबूर करने के लिए, ये मैनिपुलेटर्स इंडियन मार्केट्स के जो हाई ऑफिशियल्स हैं या जो भी है, मैं कहता हूँ ये सिर्फ खून पी रहे हैं इंडियन रिटेलर्स का, और कुछ नहीं। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से करें, संभल के करें, अपनी रिस्क पे करें, सीख के करें, रिसर्च करके करें, सब्र के साथ करें दोस्तों। ठीक है, तो अगर डिप देता है, फिर यहाँ कोई बुलिश स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन मिलता है, तो आप कॉल साइड जा सकते हैं, लेकिन आपको टारगेट जो पहला मिलेगा इंट्राडे के अंदर, वो ज्यादा दूर नहीं है। आपका जो टारगेट है पहला, वो बहुत छोटा सा टारगेट है, वो है ये वाला। ठीक है, इसके बाद अगर ऊपर जाना है, इस लेवल का अगर ब्रेकआउट आपको देखने मिलता है अच्छे बुलिश प्राइस एक्शन के साथ, तो भी आप एक बार डिप का वेट करें। अगर आपको और बाई साइड रहना है या सी साइड रहना है, तो मैं कहूंगा डिप का वेट करो, क्योंकि यहाँ से, क्योंकि पहले अगर यहाँ से सेलर एक्टिव हुआ है, तो एक बार और चांस है कि हो जाए और ये लो भी कट जाए, या फिर हल्का सा डिप आए, तो एक डिप आएगा, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, वो मार्केट बताएगा, वो हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते दोस्तों। मैं बस इतना बोलना चाहूंगा कि ऊपर के लेवल पे आपको कॉल में नहीं फंसना है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है, डिप का वेट करना है कॉल बाय करने के लिए, या फिर किसी बुलिश स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन का आपको वेट करना। नहीं मिलता है तो मत करो भाई साहब, उड़ता तीर पिछवाड़े में लोगे तो बहुत दुखेगा। मैं कह रहा हूँ इतना दुखेगा कि शायद फिर आप मार्केट को गालियां देते फिरोगे, खुद की गलती भी देखो। ये बिग इन्वेस्टर, बिग मनी, इंडियन मार्केट का मैनिपुलेशन वैसे मारने में पड़ा है हमारी। ठीक है, ऊपर से आप और गलतियां करोगे तो और मरवाओगे, फिर आप अपनी गलती देखो ना भाई, लोग जो कर रहे हैं करने दो, आप अपनी गलतियां बंद करो। ठीक है, अगर फ्लैट खुल के तेजी से नीचे आता है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है, या फिर गैप डाउन खुल के तेजी से नीचे आता है, तो एक बार को हमें नहीं लेना है पुट, सीधा सीधा पुट में इन्वॉल्व नहीं होना या सेल नहीं करना है, हम बाउंस का वेट करेंगे। और बाउंस के अंदर जहां कहीं में वीकनेस या कमजोरी दिखाएगा फिन निफ्टी, तब हम जाके कहीं पुट का पोजीशन या सेल साइड का पोजीशन ट्रेड करेंगे, अदरवाइज हम नहीं करने वाले। होप आपको चीजें समझ में आ रही होगी दोस्तों, यही है एक प्रॉफिट बनाने का तरीका, और बाकी मुझे नहीं लगता कि कुछ है। ठीक है, चलिए डाउ जोन्स
जैसा कि मैं बताता रहता हूँ। चलिए सेंसेक्स को अब देख लेते हैं। तो सेंसेक्स को एक बार वीकली टाइम फ्रेम में देख लेते हैं, बहुत से मेरे भाई सेंसेक्स में भी ट्रेड करते हैं। तो सेंसेक्स में सबसे पहले ये लाइन पता नहीं कब की खिंची हुई है, लेकिन काम की है भाई साहब ये लाइन, ठीक है। चलिए सेंसेक्स में एक बार अच्छा बड़ा बेस हम देख लेते हैं। एक तो ये जो है हमारे पास, उसके अलावा हमारे पास जो अच्छा बेस है दोस्तों, वो है ये वाला, ठीक है, जो कि है हमारे पास 74,144 का। ये बेस एक हमारे पास अच्छा बेस है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो इस लेवल पे आपको पुट में नहीं फंसना है, नीचे के लेवल पे और ऊपर के लेवल पे आपको कॉल में नहीं फंसना है। बाय ऑन डिप, सेल ऑन बाउंस, यही ट्रेडिंग है दोस्तों, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। होप ट्रेडिंग, ये सब बेकार की चीजें हैं, बहुत सारी चीजें आपको जाननी पड़ेगी, जैसे कि डेल्टा। आज जो इनसाइड जो आप मर रहा है, ये 2015 जैसी मार्केट है, 2015 में भी ऐसा ही मार्केट हुआ करता था। तो बस हमें अपनी गलतियों को बंद करना है, ध्यान से ट्रेड करना है, ठीक है। सेंसेक्स ओवरऑल इस लेवल के नीचे नीचे बियरिश है, जो कि है 76,078 का, ठीक है। अगर फ्लैट खुल के तेजी से ऊपर जाता है और आपका मन, आपकी स्ट्रेटजी, आपके प्राइस एक्शन, आपके इंडिकेटर जो भी हो, आपको कहता है कि मुझे सी बाय करना चाहिए, तो एक बार मेरी बात सुन लेना है कि आप एटलीस्ट एक डिप का वेट करिए, ठीक है। डिप का वेट करने के बाद अगर आपको इस डिप के अंदर कोई बुलिश स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन मिलता है, तो आप कॉल साइड या बाय साइड देख सकते हैं। उस कंडीशन में आपको अच्छा प्रॉफिट होगा। कहाँ तक? पहला जो हमारे पास छोटा सा टारगेट है, वो ये वाला टारगेट है सेंसेक्स के अंदर, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। यहाँ से डिप आने के चांस है, वो छोटा आएगा बड़ा, वो मार्केट बताएगा, वो हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। और ऊपर किन लेवल पे हमें कॉल में नहीं फंसना है सेंसेक्स के अंदर, इस लेवल पे हमें कॉल में नहीं फंसना है सेंसेक्स के अंदर, जो कि हमारे पास लेवल है दोस्तों 77,192 का लेवल। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, इन दोनों लेवल पे आपको कॉल में नहीं फंसना है। कॉल बाय भी करनी है तो डिप में कोई बुलिश स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन मिले, कोई स्ट्रोंगनेस दिखे तो आप लीजिए, अदरवाइज अवॉइड करने हैं ऊपर के लेवल पे कॉल्स या बाय करना आपको, ठीक है। और फ्लैट खुल के सेंसेक्स नीचे से नीचे तेजी से आता है या गैप डाउन खुल के नीचे आता है, तो इस कंडीशन में आपको सीधा सीधा सेल साइड पुट साइड इन्वॉल्व नहीं होना है। आप एक बाउंस का वेट करिए, इस बाउंस के अंदर जहाँ कहीं वीकनेस आपको दिखाता है सेंसेक्स या बियरिश प्राइजेक्शन दिखता है, तब आप पुट बाय करिए या सेल कर सकते हैं आप, आपको अच्छा प्रॉफिट होता हुआ दिखाई देगा। लर्निंग पर्पज से आप लर्निंग कर करके, अगर आप रिसर्च कर करके दिमाग लगा लगा के ट्रेड लोगे तो काफी बेस्ट रहेगा, ठीक है। वरना पैसा मार्केट को देते रहोगे जल्दीबाजी में भाई साहब, ठुकने ही है और कुछ नहीं है, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं मिड कैप को। सबसे भारी गिरावट जो लास्ट वीक आई है, वो आई है किसके पास? मिड कैप में, ठीक है। और मिड कैप का जो लास्ट वीडियो मैंने बनाया था, उसमें मैंने आपको बताया था क्या, कि मिड कैप कहाँ आ गया है, कहाँ आ रहा है। तो आप इस चीज को देख लीजिए कि ये मिड कैप जो है, मिड कैप बिल्कुल अपने अच्छे एक बेस के पास है, और ये बेस सीधा सीधा रिजेक्ट नहीं करेगा, यहाँ से एक बाउंस दे सकता है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अब इंट्राडे में देख लेते हैं कि इंट्राडे में क्या करना है, क्या है सिनेरियो इंट्राडे में ट्रेडिंग के, इंट्राडे टाइम फ्रेम में, ठीक है। तो ओवरऑल अगर हम देखेंगे, तो ओवरऑल जो है हमारा ये क्या कहते हैं, मिड कैप, तो इस लेवल के नीचे नीचे क्या है, बियरिस है, जो कि लेवल है हमारे पास 11,150 का, ठीक है। अगर फ्लैट खुल के तेजी से ऊपर जाता है या गैप अप खुल जाता है, तो आप सीधा सीधा कॉल साइड इन्वॉल्व ना होना, बाई साइड इन्वॉल्व ना होना, एटलीस्ट एक डिप का वेट करना। इस डिप में बायर की औकात पता चल जाएगी कि भाई साहब अगर बायर सच में स्ट्रोंग है तो हमें एक डिप देगा, डिप देने के बाद इस डिप के अंदर एक स्ट्रोंगनेस दिखाएगा, स्ट्रोंग बुलिश प्राइजेक्शन दिखाएगा, तब हम सी साइड या बाई साइड जा सकते हैं। जो हमारा पहला टारगेट होगा दोस्तों, वो ये वाला होगा, जो कि हमारे पास लेवल है 11,352 का। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, इस लेवल पे आपको कॉल में नहीं फंसना है। इस चीज का, कई लोग होते हैं ना जो बिल्कुल पीक पे पकड़ लेते हैं, तो भाई साहब उड़ता तीर लेना लेना बहुत भारी पड़ सकता है। मैं आपको इस चीज का ध्यान दिला दूं, एक बार और याद दिला दूं आप लोगों को, ठीक है। दूसरा जो हमारे पास सबसे टारगेट, वो 11,503 का। लेकिन इन दोनों लेवल पे आपको सीधा सीधा कॉल में नहीं फंसना है। इन दोनों लेवल पे अगर आपके पास कॉल है और बिना किसी स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन के या बिना किसी बुलिश प्राइस एक्शन के, तो आपको काफी लॉस देखने को पड़ सकता है ऑप्शन बाइंग के अंदर। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। मेरा काम है बताना आपको, एक अच्छी सीख देना, एक अच्छा लर्निंग देना, बाकी इम्प्लीमेंट करना ना करना आपके ऊपर है। अगर फ्लैट खुल के मिड कैप तेजी से नीचे आता है, बियरिश तो है ही, अच्छा बियरिश है भाई, ठीक है, वो देखने वाली बात होगी, लेकिन आंखें खुली रख के, दिमाग खुला रख के आपको ट्रेड करना पड़ेगा। तो सीधा सीधा आपको पुट में इन्वॉल्व नहीं होना है। हम एज लर्निंग बाउंस का वेट करेंगे, इस बाउंस के अंदर जहां कहीं से हमें वीक बियरिश प्राइजेक्शन मिलेगा, मिड कैप जहां से वीकनेस दिखाएगा, हम वहां से पुट की या शॉर्ट की या सेल की पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। इस कंडीशन में हमें अच्छा प्रॉफिट होता हुआ दिखाई देगा और स्टॉप लॉस काफी छोटा होगा हमारा,
ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है मिड कैप के अंदर। अब हम देख लेते हैं किसको, बैंक निफ्टी को। तो बैंक निफ्टी में अगर आपने अभी तक हमारा व्हाट्सअप कम्युनिटी ज्वाइन नहीं की है तो कर लीजिए, ताकि आपको ऐसी नॉलेज मिलती रहे। ये रनिंग मार्केट में हम नॉलेज देते हैं ताकि आप कुछ इन्फॉर्मेशन अपना दिमाग लगा के, आपको एक हिंट देके आप अच्छा खासा प्रॉफिट कर सको या फिर लॉस से बच सको। प्रॉफिट हो नहीं हो, लॉस नहीं होना चाहिए, मैं इस चीज को कहता हूँ। पैसा बचा रहेगा तो मार्केट कभी अपॉर्चुनिटी देगा तब हम बना लेंगे भाई साहब, क्या दिक्कत है, नहीं है। चलिए बैंक निफ्टी में देखते हैं अच्छा हमारे पास बेस कहाँ है। तो बैंक निफ्टी में जो हमारे पास अच्छा बेस है दोस्तों, वो है हमारे पास ये वाला। ठीक है, कौन सा है ये बेस हमारे पास, ये जो अभी लास्ट लो लगा हुआ पड़ा है हमारे पास, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। इस बेस के ऊपर ऊपर अभी तक मार्केट चल ही रहा है ये बैंक निफ्टी हमारा। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं इंट्राडे टाइम फ्रेम में कि इंट्राडे टाइम फ्रेम में बैंक निफ्टी का क्या हाल है और क्या क्या कर सकता है, क्या क्या सिनारियो बन सकते हैं। तो ओवरऑल जो बैंक निफ्टी है हमारा इंट्राडे टाइम फ्रेम में, हर टाइम फ्रेम में एक अलग पिक्चर निकल के आती है दोस्तों। तो माइंड मत करना, सीखने की कोशिश करना। जितना सीखोगे उतना कमाओगे, नहीं सीखोगे तो मार्केट को देकर जाओगे, पैसा भी और वो भी। ठीक है, अगर बैंक निफ्टी फ्लैट खुल के तेजी से ऊपर जाता है या गैप अप खुल के तेजी से ऊपर जाता है और आपका मन प्राइस एक्शन इंडिकेटर जो भी आप देखते हो, अगर वो कहता है मुझे सी बाय करना है, तो भाई साहब एक बार मेरा कहना याद कर लेना, डिप का वेट करना। इस डिप के अंदर आपको बायर की औकात पता चल जाएगी। अगर औकात सच में है, इस बायर के अंदर दम है, तो यहाँ आपको कोई बुलिश स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन मिले डिप के अंदर, बुलिश कंफर्मेशन मिले, आप कुल साइड बाय कर सकते हैं। ठीक है, टारगेट क्या रहेगा इंट्राडे, आपका पहला टारगेट ये रहेगा जो कि है हमारे पास क्या, ये वाला लेवल बैंक निफ्टी के अंदर। ठीक है, ये हमारे पास पहला टारगेट है। ठीक है, इसके बाद और ऊपर का लेवल क्या है जहां हमें कॉल में नहीं फंसना है, तो उसके बाद हमारे पास जो अच्छा लेवल है वो है दोस्तों ये वाला, जो कि है कौन सा, जस्ट सेकंड, ये वाला लेवल है हमारे पास। ठीक है, ये वाला जो कि 50,101 पे है। तो ऊपर के लेवल पे हमें कॉल में नहीं फंसना है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अगर आपको लगता है कि बाय है तो भाई साहब डिप का वेट करे, बायर में दम होगा तो वो आपको अपॉर्चुनिटी देगा, दिखाएगा कि आजा बैठ जा, राइड कर, मजे कर। ठीक है, फ्लैट खुल के अगर तेजी से बैंक निफ्टी नीचे आ जाता है, ठीक है, इन लोज को काट देता है, तो बहुत से लोग वेरियस हो जाएंगे। लेकिन आपको ऐसा गलती नहीं करना है। अगर फ्लैट खुल के तेजी से नीचे आता है, गैप डाउन खुलता है बैंक निफ्टी, तो आपको एटलीस्ट एक बाउंस का वेट करना है। और इस बाउंस के अंदर जहां कहीं आपको वीक बेरिस प्राइजेक्शन मिले, ठीक है, जहां कहीं वीकनेस आपको बैंक निफ्टी दिखाए, वहां से आप पुट या सेल की अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर सकते हैं। आपको अच्छा प्रॉफिट होता हुआ दिखाई देगा। होप आपको अच्छा लगा होगा, जानकारी सही समझ में आई होगी। यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अच्छा लगता है तो शेयर भी करें। धन्यवाद।